As the Kavod Yatra has started, there is an issue now with the fringe groups identification drive. Remember, there is police administration on the job already to ensure it's a safe and secure yatra for one and all, and it's a matter of pride for the country. However, it appears, and this is shocking to say the least, the visual that's going viral, a dhaba staff member was told to remove his trousers and prove his identity. Gopal Akat Tajamul was then made to apologize. The dhaba worker has spoken out on the alleged stripping, reveals that basically there was a Hindu identity that was used to mislead the yatris, but this has led to tensions as well. Tensions with regard to one, the question is who gives right to these fringe groups? They're not the police, they're not the administration, if at all required. How are they going around asking anyone to be able to prove their religious identity? Asaduddin Owaisi has jumped in, claiming that this is Pahalgam-like profiling. In Pahalgam, the Hindus who were asked to pull down their trousers when confirmed they are Hindu, or basically when confirmed non-Muslim, they were killed. Is this the same, what is happening in the Kavod Yatra? Let's listen in and take a look at what's happening. The visual on your screen. Let's first listen in to the victim, the man. मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक क्या नाम है उसका? सनंबर। सनंबर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजड़ी जहाँ बैठा। बजड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो, उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो। अब जी पंडित जी का लौंडा आया का आरोप लगा तो अन्नगत में क्या सच्चाई है? पैंट तारी उन्हें ना, पैंट तारी नंगा कोशिश करेगा अंदर ले जाकर कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करी पे तेरी उन्हें ना। हाँ, मैं फिर पैंट तार दी थी, देखो मेरी। कावड़ के दौरान जो है काम का कावड़ दौड़ाई। सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी मुस्लिम अपने नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाता, वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाता है। यदि सनातन धर्म के लोगों को इस बात की जानकारी हो तो वहाँ अपने आप ने जा कर के उसका जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दे दें, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक निर्णय लेंगे, आपकी भावनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेंगे, इसलिए पुलिस को ही उसकी सूचना दें। So tensions prevailing already, but let's listen in how the AIMIM has jumped in. Fully political, the showdown has become. Asaduddin Owaisi has this to say. ये जो है ना, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटल हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कावड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। So a worker did say and accept that he was asked to change his identity to be working at the dhaba if asked. Nevertheless, what gives right to these fringe groups? Let's listen into what unfolded at the dhaba.
Now, this is what Gopal alias Tajamul has to say what happened with him at this dhaba. मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनंबर। सनंबर ने। अच्छा नाम है तुम्हारा असली नाम क्या? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजड़ी जहाँ बैठा। बजड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो। अब जी पंडित जी का लौंडा आया। का आरोप लगा था, तो अन्य का में क्या सच्चाई है? बिल्कुल 5 सच। तारीख ने ना 5 तारीख नंगा कोशिश कर रहे थे अंदर ले जाकर कोशिश तुम्हें कर ना? रहा हूँ, कोशिश करी पे तेरी उन्हें ना। हाँ। मैं फिर पैक तार दी थी देखो मेरी। तो कावड़ के दौरान जो है काम का काबड़ दौड़ाई। A simple dhaba worker, remember, doesn't have any power of its own, clearly expected to feel tensions prevailing at this juncture. Why did the hotel owner or the dhaba owner ask him to change identity? Because eventually he has managed to get away. This man surrounded by this right-wing vigilante group and escalating tensions. Samarth Srivastav joins me. He's been tracking. Samarth, what exactly happened? Where is this location? And how can a group just manage to land up and ask a man about his religious identity? Well, exactly. It's a tragic incident. We know that Gopal, dhaba employee, has come forward and disclosed that his real name is Tajamul. He alleges that the dhaba owner had changed his name to conceal his identity. This disclosure has brought light to the practice of some individual hiding the identity to cater to pilgrims during the Kamar Yatra. Though many Hindu outfits also roaming around the shop, especially in the western UP, in a way asking them to put their nameplates. Also, the UP government order says so. And so if you talk about the incident, it occurred when Swami Yashvir Ji Maharaj team conducted an identity verification campaign along the Kamar Yatra route. During this campaign, they visited the Pandit Ji Vaishnav Dhaba on the Delhi-Dehradun National Highway 58 and asked the employees to show their Aadhaar cards. However, the employees refused to comply, leading to a confrontation. Tajamul, who was working at the dhaba under the name of Gopal, claims that the owner had instructed him to hide his true identity. He alleges that the owner had even at one point asked him to wear a sacred thread and told him to introduce himself as a Panditji. So that's the scenario coming in. Though from both ends, if you see the story, there are many Hindu outfits who are doing. What are the police saying, Samarth? Have the police or the administration have said anything about these random groups also landing up checking identities? The police have taken cognizance of this particular matter and issued notices to 6 members of Swami Yashvir Ji Maharaj team. The incident is being investigated and appropriate action will be taken based on the findings that was circular officers of that particular area is claiming. Back to you. All right, Samarth, stay on with me. I want the viewer to listen in to Dhirendra Shastri, who's also known as Bageshwar Dham Sarkar. Here's what he's saying. सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया।